मैग्नीशियम की कमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तकरीबन 40% से भी ज़्यादा लोग इसकी कमी का शिकार हैं। आज आप जानेंगे कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी किस तरह आपकी हेल्थ के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। सबसे पहले आप हार्ट पे इसका इफेक्ट समझ लें। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम कम हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम का बहुत डीप कनेक्शन होता है आर्टरीज को रिलैक्स रखने में, मसल्स को रिलैक्स करने में, और जो इंटरनल स्मूथ मसल्स होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शन को यकीनी बनाने में। तो होता ये है कि जब मैग्नीशियम कम हो जाता है तो कैल्शियम का असर बढ़ जाता है, आर्टरीज सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर ऊपर जाने का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट से रिलेटेड एक बहुत कॉमन मसला होता है एरिथमिया, यानी दिल की धड़कन में बेकायदगी आ जाती है। दिल का एक पेस मेकर सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, लेकिन इसका कनेक्शन मसल से होता है, और दिल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक रिदम में चलते हैं, और ये सारा सिस्टम मैग्नीशियम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत अहम इलेक्ट्रोलाइट है। अब चूंकि मैग्नीशियम नर्व्स और मसल्स दोनों पर काम करता है, इसकी कमी की वजह से आपको मसल ट्विचिंग हो सकती है, खिंचाव आ सकता है, या मसल की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में खराबी आ जाती है, यानी टांग का क्रैम्प आ जाता है, पाँव में क्रैम्प आ जाता है, और इसकी नंबर 1 रीजन मैग्नीशियम की कमी होती है। फिर मैग्नीशियम बॉडी में 350 से भी ज्यादा एंजाइम्स और बायोकेमिकल पाथवेज में शामिल होता है। इनमें से बहुत से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो एनर्जी बनाने का काम करते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम की कमी की वजह से थकान रहती है ज्यादा, जिस्म ठीक तरह से एनर्जी बना ही नहीं सकता। मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा इफेक्ट इंसुलिन पर भी होता है, यानी अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो आप में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने का इम्कान भी बढ़ जाता है, आपका मूड भी मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनमें बहुत दफा मैग्नीशियम की कमी होती है। अब मैग्नीशियम की आरडीए वैल्यू, रोजाना की जो जरूरी मिकदार है, ये आमतौर पर 300 से लेकर तकरीबन 750 मिलीग्राम तक होती है। लेकिन अगर किसी का पुराना क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे हार्ट का कोई मसला, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे इंसान की मैग्नीशियम की जरूरत बढ़ जाती है। इसलिए आरडीए वैल्यू से फिर इन मसाइल को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब मेरे ख्याल में मैग्नीशियम की कमी 2 बड़ी वजूहात की वजह से होती है। पहली वजह यह है कि जब फूड को प्रोसेस किया जाता है, रिफाइंड फूड्स बनाए जाते हैं जब, तो उनमें से मैग्नीशियम का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है, और आज के दौर में अक्सर लोग, खसूसन बच्चे, ज्यादातर रिफाइंड फूड्स खाते हैं, चीनी, मैदा, कुकिंग ऑयल्स, जिसकी वजह से मैग्नीशियम उन्हें नहीं मिलता। यानी हम ग़िज़ा ज्यादा खा तो रहे हैं लेकिन अंदर से ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि मैग्नीशियम की कमी को पकड़ना आसान नहीं होता। जब कोई ब्लड टेस्ट करवाता है तो सेलुलर लेवल पे जो मैग्नीशियम, जो कि 99% होता है, इसे नहीं देखा जाता। खून में मैग्नीशियम की मिकदार देखी जाती है, और टोटल मैग्नीशियम का सिर्फ 1% खून में होता है। फिर आपको ये भी समझना होगा कि खाने से आपको कितना मैग्नीशियम मिल रहा है, और कौन सी चीजें अगर आप खाते हैं तो वो जिस्म से मैग्नीशियम को खत्म कर देती हैं। अब अगर हम क्लोरोफिल को देखें, जो कि हरा मादा होता है, पौधों में होता है ये, और क्लोरोफिल के बिल्कुल बीच में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल की केमिस्ट्री आपके अपने खून से बहुत हद तक मिलती जुलती है, सिर्फ एक बड़ा फर्क होता है, खून में आयरन होता है जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अब एक आम इंसान, स्पेशली आज के दौर में, रोज सिर्फ एक बड़ा बोल अगर सब्जी खा ले जिसमें हरे पत्ते की सब्जी ज्यादा हो, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। और ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत कम बच्चे नजर आते हैं जो सब्जी शौक से खाते हैं। यानी हमें अपनी डाइटरी इनपुट पर गौर करना होगा कि खाने से हमें मैग्नीशियम कितना मिल रहा है। फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैग्नीशियम को जिस्म में से खत्म कर देती हैं। सबसे बड़ी चीज शुगर है, और उसके बाद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी ज्यादा शुगर और जितने ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स आप खाएंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नीशियम आपके जिस्म को उन कैलोरीज को हैंडल करने में और मेटाबोलाइज करने के लिए चाहिए होगा। फिर अगर आपको डायरिया हो जाए तो आप मैग्नीशियम बहुत ज्यादा तेजी से लूज करते हैं। अगर आप डायरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो मैग्नीशियम भी जिस्म में से निकलता रहता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो भी मैग्नीशियम कम हो सकता है। एजिंग यानी उम्र बढ़ने के साथ जिस्म के टिश्यूज में मैग्नीशियम को स्टोर करने की सलाहियत भी कम होना शुरू हो जाती है। मैग्नीशियम का एक बहुत अहम काम होता है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन। इसी तरह बी विटामिन
न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी मैग्नीशियम के बगैर नहीं हो पाती, यानी ये जिस्म में जज्ब नहीं हो पाते, क्योंकि मैग्नीशियम बॉडी में इनकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यही वजह होती है कि आप कभी कभार विटामिन डी या बी विटामिन ले भी रहे होते हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा होता। असल मसला ये होता है कि आपकी डाइट में मैग्नीशियम ही कम होता है। मैग्नीशियम आपके कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को भी कंट्रोल में रखता है, इसलिए मैग्नीशियम अच्छी नींद के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम की कमी हो तो मसल क्रैम्प्स भी आएंगे, स्ट्रेस भी ज्यादा होगी और गहरी नींद आना भी मुश्किल होगा। अब आइडियली आपको मैग्नीशियम अपने खाने से लेना चाहिए। इसका बेहतरीन जरिया सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो मैग्नीशियम की कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन बाकियों की निस्बत ज्यादा बेहतर होती है। इनमें मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम लैक्टेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम एस्पार्टेट और मैग्नीशियम ग्लूकोनेट ये ले सकते हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है, बायो अवेलेबिलिटी बेहतर होती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मैग्नीशियम की अहमियत और भी ज्यादा बेहतर समझ आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।